परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 245 मस्तिष्क को ताजा बनाने के लिए सत्संग। प्यारे लोगों, जिस क्षेत्र में हम लोग सत्संग कर रहे हैं वो बड़े महत्व का है। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत सत्संग किया करते थे। यहाँ निकट ही वेणुवन में भगवान बुद्ध सत्संग कराया करते थे। यहाँ और भी पहाड़ है पर उनका स्थान है। यह पुण्य भूमि है। आप लोग जो सत्संग प्रेमी हैं, घर के कामों को छोड़कर बिहार के इस कठिन महंगाई के समय में भी खर्च करके यहाँ आए हैं, यह देखकर मेरे चित्त को बहुत ही प्रसन्नता होती है। हम लोग क्यों आए? इसलिए कि जहाँ 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध सत्संग करते थे, वहाँ सत्संग करें। सत्संग से हम क्या सीखते हैं? बच्चे खेल खेलने में, खिलौने में खुश होते हैं। वे कुछ वर्ष खुश रहते हैं। उनको समझाया बुझाया जाता है, अभिभावक की ओर से उनको भय दिखाया जाता है, दबाव डाला जाता है और विद्याभ्यास में लगाया जाता है। जैसे जैसे वे विद्याभ्यास में बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके ज्ञान का विकास होता है। वो समझते हैं कि बचपन का खेल भले छूट गया, वह सदा का सुखदायक नहीं हो रहता, नहीं था। पढ़ लिख लेंगे, पढ़ लिख लेने के बाद कर्तव्य अकर्तव्य को समझने लगते हैं तथा उचित विचार कर उचित कर्म को करते हैं। ऐसे ही वे चलते हैं। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं कि वे केवल संसार के ही काम हैं, जो संसार के आगे का ख्याल नहीं रखते, वे भी बच्चे हैं। मैं कहूँगा जिनको जीवन के बाद का ख्याल नहीं है, चाहे वो कितनी अधिक उम्र के हो गए हों, फिर भी वे बच्चे हैं। चाहे वे मेरी उम्र 83 वर्ष के हों, वह मेरी उम्र से अधिक के हों। विद्या से अनुचित और अनीति को समझते हैं, फिर भी उन्हीं में चलते हैं। किंतु सत्संग से ज्ञान सीखकर जो संसार के बाद को भी सोचते हैं, उनको पता लगता है कि यह शरीर छोड़कर जाना है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। जाना जरूर है, कहाँ जाना है पता नहीं। रास्ता मालूम नहीं, स्थान मालूम नहीं। कितनी चिंता की बात है। इस बात को जो चेतते हैं वे ही सयाने होते हैं, वे ही बालपन के खेल को छोड़ते हैं। इन्हीं बातों को समझाने के लिए संत लोग संसार में विचरते हैं। संतों ने संसार के खेल को देखा और कहा कि इसको छोड़ देना अच्छा है। एक बात तो यह है कि संसार के कामों से उपराम होना। हाँ, दूसरी बात यह है कि
संसार के कामों में लगे रहने पर भी संसार से उपरामता रहे, संसार के कामों में त्रुटि नहीं होने देकर उसमें उपरामता रहे, यह उत्तम है। जो संसार के कामों को छोड़कर रहते हैं वे भी संसार के कामों और प्रबंधों को छोड़कर नहीं रह सकते। मनुष्य को समझ में आवे कि रास्ता क्या है, जाना कहाँ है, सबसे उत्तम स्थान कहाँ है, यह भी संसार का ही काम है। और कामों से मन को हटा लिया जाए, जा सकता है, लेकिन इनसे हटा नहीं सकते। बड़े बड़े संतों महात्माओं को ऐसा ही देखा गया। वे लड़ाई के मैदान में गए, खेती करने गए, नहीं गए, नौकरी नहीं की, लेकिन यह काम अपने ऊपर लिया कि चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, यह ख्याल देते रहे। चलना किस रास्ते से है, कहाँ जाना है, इस बात को समझाते हैं। यह समझना निर्वाण में जाकर नहीं होता, संसार में रहकर ही करते हैं। दूसरे वे हैं जो संसार के कामों को करते हुए अपने चेतते हैं और दूसरों को चेताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध सन्यासी हुए, औरों को भी उन्होंने सन्यासी बनाया। भगवान बुद्ध के समय में जितने सन्यासी हुए उतने किसी के समय में नहीं। केवल सन्यासी ही नहीं बनाए, राजा और सेनापति भी उनके शिष्य थे, उनको उन्होंने सन्यासी नहीं बना दिया। उस तरह की शिक्षा दी, घर करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राख जहाँ कृपा निधाना। युद्ध भी करो और स्मरण भी करो, तन काम में मन राम में। कर्म करे करता नहीं, दास कहा वे सोए। कबीर साहब कर्म करते थे, उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए किसी दूसरे पर भार नहीं दिया। थोड़ा बनिज बहुत हुए बाढ़ी, उपजन लागे लालमयी। संतोष उनको बहुत था, थोड़ा सा काम करते थे, अपना जीवन यापन जिससे हो। मतलब यह कि जो सन्यासी हो जाते हैं उनका कर्तव्य हो जाता है वे संसार के पार को बतावे, संसार में सदा रहना नहीं है। समर्थ रामदास ऐसे थे कि वे शिवाजी राव को चलाते थे, राजा को भी अपनी राय देते थे। शिवाजी ने कहा कि मैं तप करूंगा, समर्थ ने कहा मैं तुम्हारा तप करता हूं, मैं तुम्हारा तप करता हूं, तुम तलवार लो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दो या भजन भी तलवार भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी अनीति में नहीं गुजरे, बेटे मर गए लेकिन उन्होंने शोक नहीं किया। उन्होंने समय को देखा, संसार में युद्ध ही युद्ध होता है। वेद के उपदेश से यही मालूम हुआ है कि इंद्रिय का सुख सुख नहीं है, संसार के पदार्थों में सुख नहीं, ईश्वर भजन में सुख है। भगवान बुद्ध वचन का धम्मपद ग्रंथ से पाठ हुआ, उसमें भी यही आया ईश्वर भजन करो। ऐसा तो उसमें नहीं आया, लेकिन यह आया कि संसार के सुखों में आसक्त मत हो। तब क्या करो, संसार के सुख में नहीं फंसकर शरीर सुख से जो विशेष सुख है उस ओर चलो, निर्वाण की ओर चलो।
यह संसार जो दीप टेम के समान जलता है सदा के लिए बुझ जाए, उधर चलो। हम लोग इन्हीं बातों को याद दिलाने और जो नहीं सुने हैं उनको सुनाने के लिए सत्संग करते हैं। जिनको सत्संग का चस्का लग जाता है वे दूर दूर से आते हैं। उनके मस्तिष्क को ताज़ा बनाने के लिए सत्संग होता है। सुनकर लोग विद्वान होते हैं। भगवान बुद्ध ने जो वचन कहे थे लोगों ने सुने, याद रखे, लिखे तो पीछे गए। उपनिषद के पाठ में आया है कि भवसागर को पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करो। स्थूल रास्ते पर चलकर संसार भर ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते। संसार का मार्ग तो यह है कि यहाँ से कलकत्ता जाओ और कलकत्ता से यहाँ आओ, यह स्थूल मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि शरीर छूटने के बाद, संसार से जाने के बाद आराम से रहना हो। इसके लिए जो उत्तम उत्तम कर्म हैं, स्थूल दर्जे के ही हैं फिर भी उत्तम है, उनको करो। सूक्ष्म मार्ग बहुत उत्तम है। लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण, यह बाहर में नहीं है, भीतर का रास्ता है, उस पर पैर से चला नहीं जाता, सूक्ष्म अवलंब लेकर चलना होता है। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। इस सत्संग से यही सब बातें बताई जाएंगी। मैं धीरे धीरे बतलाऊंगा कि सूक्ष्म मार्ग कहाँ है, उसका आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बतलाऊंगा कि जहाँ से आपको फिर लौटकर इस संसार में आना नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन नालंदा जिलांतर्गत भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में 58वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग का विशेषाधिवेशन दिनांक 28/10/1966 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु। प्रवचन संख्या 246। शरीर में 9 द्वार हैं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, अभी जो मैंने मानपत्र सुना तथा स्वागताध्यक्ष का भाषण सुना, तो दोनों के सुनने में मैं नहीं कह सकता हूं कि प्रसन्नता मुझे नहीं हुई। मानपत्र स्वाभाविक ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। ऐसे मजमे में जो स्वागताध्यक्ष होते हैं वे बड़े भाग्यवान होते हैं। आध्यात्मिकता के वास्ते शारीरिक सुख छोड़ दिया जाए हो नहीं सकता। अवश्य ही भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, वशिष्ठ आदि जैसे महात्मा हो तो वे दुख को सुख बना लेते हैं। इतना सुख अवश्य चाहिए जितने सुख से ध्यान में मन लगे, उतना सुख यहाँ है। अभी मौसम भी ऐसा है कि बाहर में सो भी सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने बिछावन के लिए कंबल या सन की चट्टी अवश्य रखनी चाहिए। 1907 ईस्वी में मेरे पास कोई सामान नहीं था।
आरा जिले के धरकंधा में एक संत थे, मैं वहां गया। उन्होंने मुझे मिट्टी का पात्र दिया, 4 हाथ का एक अंगोछा बिछावन के लिए दिया, इस ख्याल से यदि सत्संग में लोग जाएं कि वहां बिछावन मिल जाएगा, अन्य सत्संगियों के लोटे और बिछावन से काम चला लेंगे, तो यह ठीक नहीं है। यहाँ पर इतना भी बहुत है, यह ऐसा है जो नहीं होने योग्य सो हुआ है। एक साधु ने मुझसे पत्र लिखकर कहा कि तुम राम को मनुष्य मानते हो, इसलिए तुमने राम की निंदा की है। संजोग बस जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था, वे मुझसे मिलने आश्रम आ गए। मैंने कहा आप आ गए, यह आपने बहुत कृपा की, मेरी यात्रा उत्तम हो गई। मैंने उनसे कहा कि राम की निंदा कौन कर सकता है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप, किए चरित पावन परमा, प्राकृत नर अनुरूप। राम ने भूप का या नर शरीर को धारण किया। नर शरीर को नर शरीर अवश्य कहा जाएगा, और जिसने शरीर धारण किया उन्हें राम अवश्य कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद नहीं है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं। केवल क्षेत्र की महिमा कही जाए और क्षेत्रज्ञ की महिमा नहीं कही जाए, ऐसी बात कहने से अपने को भटकाना है। भगवान राम ने नर शरीर धारण कर बहुत विलक्षण सब काम किए। उनका उपदेश सब काल के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। रामचरितमानस उत्तरकांड। मनुष्य तन पाना बड़ा भाग है, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सबका बड़ा भाग है। जिस इंद्रिय से जो काम होना चाहिए वह सबको मौजूद है। जो नीच है वह कान से नहीं सुनकर पैर से नहीं सुनता। कोई चीज खाओ सबको एक ही स्वाद मालूम होगा, सबको भगवान ने बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की भक्ति की, पूज्य हो गए। उसी तरह कबीर साहब, रैदास आदि भी भजन करके पूज्य हो गए। आज रैदास जी महाराज कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। गोस्वामी तुलसीदास जी। विशेष बात इस शरीर में क्या है? इसमें साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। समूचा शरीर द्वार नहीं है। इस शरीर में 9 द्वार हैं। ये जो 9 द्वार हैं, इनमें से कोई द्वार मोक्ष का द्वार नहीं है। संतवाणी से पता चलता है कि जो 9 द्वार वाले शरीर में रहते हैं वे संसार में दौड़ते रहते हैं। इस शरीर में 10वां द्वार भी है। उस द्वार से गमन करो तो निज घर में पहुंच जाओगे। यह शरीर स्थूल घर है। संत जो कहते हैं कि इसमें 10वां द्वार है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर से अपने को समेट कर अंतर प्रविष्ट होकर अंतर्मुखी जहां तक होना होता है वही 10वां द्वार है। यह 10वां द्वार ही मोक्ष का द्वार है। इसमें शरीर नहीं जाता, मन अवश्य जाता है। यह इस द्वार की विलक्षणता है। जागृत में आप जहाँ रहते, स्वप्न में आप वहाँ नहीं रहते। कंठ से स्वर का उच्चारण होता है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर अवश्य रहता है। स्वर से व्यंजन हटाकर बोलिए तो बोल नहीं सकते। स्वप्न में जब हम बोलते हैं तो हमको जानना चाहिए कि हम कंठ में हैं। 10वें द्वार को योगियों के यहाँ अज्ञात चक्र कहा जाता है। यही अंतर्ज्योति और अंतर्नाद का द्वार
खेती करना बहुत कठिन काम है, परंतु इसके किए बिना रह नहीं सकते, इसलिए खेती करते हैं। देश रक्षा बहुत कठिन है, परंतु देश की रक्षा करते हैं। साधना को कठिन कहकर इसलिए मानते हैं कि इसे करना आवश्यक नहीं समझते। यह काम अवश्य करना चाहिए, या थोड़ा करने पर भी बहुत लाभ पहुंचावेगा। साधन अवश्य करो, मन को मारो, मन को संभालो, दसम द्वार होते हुए मोक्ष की ओर चलो। यह शरीर विषय सुख के लिए नहीं है, यही तन करफल विषय न भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी, विषय भोग छोड़ा जा सकता है, अपने को संभाल कर दसम द्वार में स्थिर करो तो अवश्य छोड़ा जा सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन नालंदा जिलांतर्गत भगवान महावीर भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में 58वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग का विशेषाधिवेशन दिनांक 28/10/1966 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।